मॉर्निंग गाइस, मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरदाला ललितपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी कल स्टडी प्रारंभ हुई थी नागरिक शास्त्र में फर्स्ट लेसन हमारा लोकतंत्र, जिसमें हमने आप सभी से लोकतंत्र की अवधारणा क्या है, लोकतंत्र कैसे बनता है और लोकतंत्र का अभिप्राय और तात्पर्य क्या है, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आइए अब हम उन घटनाओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं जिन घटनाओं से हमें यह जानकारी मिलेगी कि लोकतंत्र कैसे बना, कब आया और किसने बनाया और इसको कितना समय लगा, और लोकतंत्र को में किस किस प्रकार के नियम कानून व्यवस्थाओं को रखा गया और कब कब इनमें समय समाज परिस्थिति के अनुसार बदलाव किए गए। आइए इन सभी परिघटनाओं पर चर्चा करने के लिए आज के इस लेसन को पुनः प्रारंभ करते हुए बात करते हैं इस टॉपिक की। तो विद्यार्थियों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर जो काकी चौपाल में बैठी हुई थी, जो लोगों को यह बता रही थी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है और लोकतंत्र कैसे बनता है और कौन से लोग लोकतंत्र को बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस कड़ी में एक व्यक्ति ने काकी से पूछा कि हमारे देश का लोकतंत्र कब आया। बहुत अच्छा प्रश्न था विद्यार्थियों। हमें भी जानने की इच्छा होती है कि जब कोई घटना होती है तो क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, किसने की और इसका परिणाम क्या निकला, इन सब के बारे में जानने की इच्छा होती है। तो काकी ने कहा, हमारे देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन में नहीं पड़ी, इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आज़ादी के समय पड़ी थी। कारण यह था कि आज़ादी का मुख्य आधार लोगों का सक्रिय भागीदारी था। तो विद्यार्थियों, काकी ने यहाँ पर यह बताया लोगों को कि लोकतंत्र एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ। लोकतंत्र की सोच व्यक्ति की एक दिन की नहीं थी। लोकतंत्र तो उसी समय बन चुका था जब हम अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और उन आंदोलन का सिर्फ यही उद्देश्य था, अंग्रेजों से आज़ादी पाना। परंतु उस आज़ादी को पाने के लिए देश के लोगों का आगे आना और सक्रिय रूप से उन आंदोलनों में अपनी भागीदारी को निभाना ही सही रूप में आंदोलन का यही अर्थ था। पुराने समय में आपने देखा होगा, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। हमारा देश अनेक रियासतों में, अनेक राज्यों में बटा हुआ था। जिस राज्य में जो राजा राज्य करता था, राजा हुआ करता था उस राज्य का, वह अपने राज्य में नियम कानून व्यवस्था को लागू करता था। वही राजा अपने राज्य के लिए कानून बनाता था, नियम बनाता था। राजा का पुत्र या राजा का बेटा ही उसकी गद्दी का वारिस हुआ करता था। परंतु आज इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। आज जनता जिस व्यक्ति को चाहती है, जनता जो करना चाहती है, जनता जिसे राजा बनाना चाहती है, उसे ही अपना मत वोट दे करके राजा बनाती है। राजा का बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी। जो राजा को करना होता था वही कानून, वही नियम बन जाया करता था और लोगों को उस कानून का पालन भी करना पड़ता था। हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथ में होगा, तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि यही ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। तो विद्यार्थियों, लोकतंत्र की आवश्यकता हमारे नेताओं को क्यों पड़ी? पहले राजतंत्र था। राजतंत्र में राजा अपनी मनमानी करता था, राजा अपने सुविधा अनुसार नियम कानून बनाता था, राज्य की जनता को
प्रजा को उसका पालन करना पड़ता था। राज्य के राजा का पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था, वह भी राजा की भांति ही कानून बनाना, लागू करना, कर वसूलना और अपनी सुविधा अनुसार राज्य की प्रगति विकास के लिए नियम बनाना, यह उसके उद्देश्य हुआ करते थे। उन उद्देश्यों से, उन नियमों से, कानून से पब्लिक को कितना लाभ है, कितना नुकसान है, इसके बारे में राजा ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करते थे और ना ही सभी लोगों को उन कानून नियमों को बनाने में किसी की भागीदारी होती थी। आइए राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है, इस पर छोटी सी चर्चा करते हैं। आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। संविधान का निर्माण करने वालों को भी लोगों ने चुना था। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के लिए कानून दिए गए। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून है। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं, उनको भी जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। तो उसमें एक व्यक्ति ने पूछा, काकि हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है? विद्यार्थियों, आज़ादी के बाद जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधान लिखा गया,